हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। वेलकम, स्वागत है आप सभी का जीएसवीपी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवाशीष और आज की इस वीडियोस में हम समझेंगे डेविएटेड नेजल सेप्टम के बारे में। ओके, तो नेजल सेप्टम क्या होता है? आपका एक थिन बाल होती है जो कि आपकी स्ट्रेट बॉल होती है जो कि आपके नेजल पासेस में होती है। अब इसमें डिस्प्लेस हो जाना, अदर ये आपकी वन साइड डिस्प्लेस हो सकती है, राइट साइड या लेफ्ट साइड। एंड दिस कॉज ये किसको कॉज करती है? आपके नेजल पासेस में टू बी स्मॉलर लीडिंग टू जो कि पासेस टू बी स्मॉलर लीडिंग टू डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग एंड अदर कॉम्प्लिकेशन। इसकी वजह से आपको डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग हो सकती है एंड इसकी वजह से आपको अदर कॉम्प्लिकेशन भी हो सकता है। ऑलराइट, तो दिस इज योर नेजल, ये होता है आपका नेजल सेप्टम जो आपकी नोस्ट्रिल्स को दो पार्ट में डिवाइड करता है, लेफ्ट और राइट डेविएशन। तो इसमें क्या होना, आपका डेविएटेड होना मतलब ये आपका डिस्प्रेस होना, आपका डिप्रेस होना। ये तो आपका लेफ्ट साइड हो सकता है, राइट साइड हो सकता है, या तो आपका सी शेप में हो सकता है, आपका एस शेप में हो सकता है, आपका वी शेप में हो सकता है। किसी प्रकार का स्ट्रेट नहीं होकर के ये आपका डेविएटेड हो जाना। ये आपका हो सकता है नेजल इंजुरी, आपका आउटर इंजुरी हुई हो किसी प्रकार की, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। न्यूज में आपका किसी ऐसे आपका जर्क लग गया हो, उस रीजन से आपको हो सकता है। किसी का बाय बर्थ है तो उसकी वजह से भी ये हो सकता है। जेनेटिक फैक्टर भी इसमें इंक्लूड हो सकते हैं, राइट। तो कॉजेस और रिस्क फैक्टर में इसका आ जाएगा कंजेनाइटल फ्रॉम बर्थ ड्यू टू फीटल डेवलपमेंट। फीटल डेवलपमेंट में किसी प्रकार का कोई ऑब्स्ट्रक्शन हो गया हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। कंजेनाइटल ट्रामा, कोई आपको इंजुरी हुई है नोज में, इसकी वजह से भी आपका नेजल सेप्टम वो डेविएटेड हो सकता है, डिस्प्लेस आपका हो सकता है। ऑलराइट, फिर डेवलपमेंटल फैक्टर जो कि आपके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड है, जैसे कि आपका ग्रोथ स्प्रूट्स ड्यूरिंग एडोलसेंस कैन कॉज सेप्टम डेविएटेड। एडोलसेंस के समय पे आपका नेजल सेप्टम डेविएटेड हो गया। अदर आ जाता है आपका कोई आपका स्पोर्ट्स इंजुरी वगैरह हो गई हो, उसकी वजह से भी आपको हो सकता है। रिस्क फैक्टर में आपका आ जाएगा फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ द नेजल डिफॉर्मिटी। आपकी फैमिली हिस्ट्री में किसी को नेजल डिफॉर्मिटी है, पार्टिसिपेशन इन कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते हैं, उसकी वजह से भी हो सकता है। फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, क्रिकेट हो गया, राइट, इसकी वजह से भी आपको हो सकता है स्पोर्ट इंजुरी की वजह से। हिस्ट्री ऑफ फेशियल ट्रामा और सर्जरी, फेशियल ट्रामा का और सर्जरी का कोई हिस्ट्री है, वो भी एक आपका रिस्क फैक्टर हो सकता है, राइट। पैथोफिजियोलॉजी इसका आ जाएगा द नेजल सेप्टम कंपोस्ट ऑफ बोन एंड कार्टिलेज। जो नेजल सेप्टम होता है वो आपका जिससे बोन से एंड कार्टिलेज से मिलकर के बना हुआ होता है। एंड डेविएटेड द नेजल कैविटी इनटू टू नोस्ट्रिल। जो नेजल कैविटी होती है उसको दो नोस्ट्रिल्स में डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। When the nasal septum deviated, it can obstruct flow and affect the normal function। जब ये आपका deviated हो जाता है, डिप्रेस हो जाता है, तो ये क्या करेगा, आपका एयर फ्लो में आपको ऑक्सीजन को इनहेल करने में दिक्कत होगी आपको। दिस कैन लीड टू रेंज ऑफ इशू, ये अलग अलग टाइप के इशू कर सकता है, इंक्लूडिंग आपका साइनस इन्फेक्शन, नोज ब्लीड और ब्रीथिंग डिफिकल्टी भी आपको हो सकती है, राइट। तो ये इसका पैथोफिजियोलॉजी हुआ आपका। देन नॉर्मल नोज, ये आपकी स्ट्रेट एक नॉर्मल आपका सेप्टम है, ये आपका नॉर्मल हो गया। ये आपका सी टाइप मिडिल वाला सी टाइप डेविएटेड नेजल सेप्टम है। थर्ड वाला आपका एस टाइप डेविएटेड नेजल सेप्टम, इसमें आप नेजल सेप्टम देख रहे हो एस के आकार में, एस के शेप में इसका डेविएटेड हो गया। फर्स्ट वाले सेकंड वाले में सी है, फर्स्ट वाला आपका नॉर्मल है, राइट। फिर कोटल्स क्लासिफिकेशन है आपका नेजल सेप्टम का। फर्स्ट है आपका सिंपल डेविएशन, दिस इन्वॉल्व माइनर डेविएशन विदाउट सिग्निफिकेंट ऑब्स्ट्रक्शन, नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। सिंपल डेविएशन में क्या होता है, आपका माइनर डेविएशन होता है, आपका थोड़ा सा आपका डिवाइड हो जाएगा। माइनर डेविएशन विदाउट सिग्निफिकेंट, इसमें आपको किसी प्रकार का नेजल में आपको ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होगा। ऑब्स्ट्रक्टिव में क्या आएगा, दिस डेविएशन कॉज सिग्निफिकेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन। ये इस टाइप का जो है वो आपको सिग्निफिकेंटली आपको नेजल ऑब्स्ट्रक्शन करेगा। आपका एयर फ्लो है, ऑक्सीजन को इनहेल करने में, एक्सेल करने में आपको डिफिकल्टी होगी। फिर थर्ड आता है इम्पेक्शन, सीवियर डेविएशन दैट रिजल्ट कंप्लीट नेजल
ऑब्स्ट्रक्शन। ये क्या होता है आपका सीवियर टाइप का नेजल डेविएशन होता है, इसमें आपका कंप्लीट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होगा ऑन वन और बोथ साइड, या तो आपका एक साइड हो सकता है या फिर दोनों साइड के आपके नोस्ट्रिल्स में डेविएशन हो सकता है। ओके, आए समझ। फिर आ जाएगा आपका क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन। तो फर्स्ट वन इसका आ जाएगा नेजल ऑब्स्ट्रक्शन और कंजेशन। नेजल आपको ऑब्स्ट्रक्शन होना, ईयर फिल्म ऑब्स्ट्रक्शन होना, नेजल में आपका कंजेशन होना, राइट, कंजेस्टेड नेजल होना, डिफिकल्टी ब्रीथिंग थ्रू द नोज, नाक से यदि आप सांस ले रहे हैं तब आपको डिफिकल्टी होना, ब्रीथिंग में आपको प्रॉब्लम होना, रिकरेंट साइनस इन्फेक्शन, बार बार आपको साइनस का इन्फेक्शन होना, और नोज ब्लीड आपसे नाक से ब्लीडिंग होना, फेशियल और हेडेक होना आपको, और स्नोरिंग स्लीप, स्लीप के समय आपको स्नोरिंग होना, और आपको एपनिया, स्लीप में भी आपको डिफिकल्टी होना। ऑलराइट, तो ये इसके हो गए कॉजेस। फिर हम देखेंगे डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन। अभी आप इसे कैसे डायग्नोस कर पाएंगे। तो फर्स्ट आपका आ जाएगा डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में फिजिकल एग्जामिनेशन एंड ईएनटी स्पेशलाइज्ड विल एग्जामिन नोज यूजिंग द नेजल स्पेकुलम। ईएनटी स्पेशलिस्ट जो डॉक्टर है वो उनका एग्जामिन करेंगे, इसमें किसका यूज करेंगे, इसमें नेजल स्पेकुलम का। एंडोस्कोपी, ए थिन फ्लेक्सिबल ट्यूब with a camera endoscope may be used for the detailed view. ओके, एंडोस्कोपी क्या होती है आपकी, थिन फ्लेक्सिबल आपकी ट्यूब होती है जिसकी टिप पर आपका कैमरा लगा हुआ होता है, इसको एंडोस्कोप बोलते हैं। ये आपका डिस्प्ले में आपकी एलईडी पर दिखाते हैं, राइट, इमेज दिखाते हैं। उसको आपको एक गाइड वायर होता है जो आपको इंट्रोड्यूस करना होता है, और उसकी गाइड में हम जो भी ऑब्स्ट्रक्शन है उसको हम ठीक कर सकते हैं, उसको हम चेक कर सकते हैं। यूज फॉर डिटेल व्यू, यदि आपको डिटेल व्यू चाहिए तो आप एंडोस्कोपी कर सकते हो, इमेजिंग कर सकते हो, आप सीटी स्कैन करा सकते हो, एक्सरे हो गए, एमआरआई आप करा सकते हो, जिसमें आपका नेचुरल सेप्टियम है वो आपको डेविएटेड दिखाई देगा। फिर आ जाएगा मेडिकल मैनेजमेंट। डिकंजेस्टेंट ले सकते हो, नेजल डिकंजेस्टेंट, जिसमें आता है रिड्यूस नेजल टिश्यू स्वेलिंग, जो कि आपकी नेजल टिश्यू स्वेलिंग उसको रिड्यूस करेगी। फिर एंटीहिस्टामिन ले सकते हैं आप, ट्रीट एलर्जी सिम्टम, यदि एलर्जिक सिम्टम है तो एंटीहिस्टामिन प्रिस्क्राइब करना पड़ेगा। नेजल स्टेरॉइड स्प्रे, स्टेरॉइड और स्प्रे वगैरह ले सकते हैं आप, नेजल स्प्रे, जो भी आप इन्फ्लेमेशन को रिड्यूस करेंगे। सलाइन स्प्रे, नेजल सलाइन स्प्रे, ये किसका, इसका क्या रोल होता है आपका मॉइस्चराइज करने के लिए आपके नेजल पासेस को, राइट। फिर सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या आ जाएगा आपका सेप्टोप्लास्टी और राइनोप्लास्टी। सेप्टोप्लास्टी में क्या होता है, सर्जिकल करेक्शन ऑफ द डेविएटेड सेप्टम, जो आपका डेविएटेड सेप्टम है उसको क्या करेंगे, सर्जिकल करेक्शन करके उसको स्ट्रेट फॉरवर्ड कर देंगे। राइनोप्लास्टी में भी कंबाइंड विद द सेप्टोप्लास्टी फॉर कॉस्मेटिक करेक्शन। राइनोप्लास्टी में भी आपका कंबाइन हो सकता है सेप्टोप्लास्टी और कॉस्मेटिक करेक्शन भी आप कर सकते हो नेचुरल सेप्टम का और कार्टिलेज का। ओके, so this is your step सेप्टोप्लास्टी। नेजल सेप्टम को क्या किया, ये आपका एस कर्व में हो गया था, तो यहाँ का जो कार्टिलेज उसको कट करके आउट कर दिया, आउट करने के बाद फिर एकदम इसको स्ट्रेट सीधा कर दिया, दैट इज योर सेप्टोप्लास्टी। ओके, देन पोस्ट ऑपरेटिव केयर में आपको पोस्ट ऑपरेटिव केयर करके आपको मेंटेन करना होता है। तो अवॉइड ब्लोविंग द नोज, नाक से आपसे ज़्यादा गहरी सांस नहीं लेना है, जैसे जिससे आवाज़ आती है इस तरीके से आपको ज़्यादा गहरी सांस नहीं लेना है नाक से। कीप द हेड एलिवेटेड, आपका जो हेड आपका एलिवेटेड होना चाहिए, आपको लुक वगैरह का सपोर्ट लगाना है, सेमी फॉलर पोजीशन में रखना है, हेड आपका नीचे की तरफ डाउन नहीं होना चाहिए। जो भी प्रिस्क्राइब मेडिसिन है डॉक्टर ने एडवाइस की, जो भी पेन रिलीवर वगैरह हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, डिकंजेस्टेंट हो गया, एंटी इन्फ्लेमेटरी हो गया, वो सब मेडिसिन आपको इंट्रोड्यूस करना है। फॉलो अप और विजिटिंग टू द सर्जन, फॉलो अप के लिए पेशेंट को चेकअप के लिए वापस से आना है जितने दिन में भी आपको बुलाया है। फिर आपको रेस्ट करना है, एक आपको रेस्ट कुछ समय के लिए, जब तक आप ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको रेस्ट करना है। ज़्यादा हैवी स्ट्रेनियस जो एक्टिविटी होती है वो आपको नहीं करना है। हेड आपको एलिवेटेड रखना है। आइस पैक भी आप अप्लाई कर सकते हो, राइट, स्वेलिंग वगैरह के लिए। डिस्कम्फर्ट है तो 15 से 20 मिनट आप कर सकते हो हर 1 से 2 घंटे में।
पेन रिलीफ मेडिकेशन ले सकते हो, एंटीबायोटिक आप यहाँ पर ले सकते हो, और सलाइन स्प्रे वगैरह ले सकते हो, जिससे कि आपका पोस्ट ऑपरेटिव में जिससे आपका मॉइस्चराइज रहे। ओके, और नेजल पैकिंग भी कर सकते हो यदि ब्लीडिंग वगैरह इन केस आपकी है तो आप नेजल को पैकिंग कर सकते हो एज पर डॉक्टर के ऑर्डर। एक्टिविटी रेस्ट्रिक्शन आफ्टर आप क्या क्या कर सकते हो, आपको हैवी वेट लिफ्टिंग नहीं करना, स्ट्रेनियस जैसे जिम वगैरह हो गया, लिफ्टिंग हो गया, ये सारी एक्टिविटी नहीं करना है। स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करना है। फॉलो अप और विजिट के लिए आना है। जनरल टिप्स में हाइड्रेशन वगैरह आप मेंटेन कर सकते हो, उसके बाद आप प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट ले सकते हो, और क्राउड में जाने से आपको अवॉइड करना है। राइट, कॉम्प्लिकेशन क्या क्या हो सकते हैं इसके, ब्लीडिंग हो सकती है, इन्फेक्शन हो सकता है, परसिस्टेंट नेजल ऑब्स्ट्रक्शन भी आपको हो सकता है, बार बार आपका नेजल ऑब्स्ट्रक्शन होना, नेजल कंजेशन होना, ना इन्फेक्शन होना, आपको नेजल सेप्टम सर्जरी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, और आपको ब्लीडिंग भी हो सकती है नोज से। सेप्टल आपका परफोरेट हो सकता है, आपका जो नेजल सेप्टम है वो एडवर्स रिएक्शन हो सकता है आपको एनेस्थीसिया का, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हमने देखी। इसका इंट्रोडक्शन क्या है, आपका नेजल जो आपका सेप्टम है वो डेविएटेड हो जाना, आपका डिप्रेस हो जाना, एदर लेफ्ट साइड राइट साइड, वो आपका वी शेप में हो सकता है, एस शेप में हो सकता है, सी शेप में हो सकता है, या आपका माइनर हो सकता है, सीवियर, और आपका मॉडरेट भी हो सकता है। अलग अलग आपका रिलेशनशिप हो सकता है, या तो आपका बाय बर्थ हो सकता है, ड्यूरिंग स्पोर्ट इंजरी हो सकता है, आपको कोई नेचुरल की अदर सर्जरी हुई हो उस रीजन की वजह से हो सकता है, आपको फेशियल ट्रामा और इंजरी की वजह से हो सकता है, बाय बर्थ आपको कंसोनाइटल कोई ट्रामा हुआ हो उसकी वजह से भी फिर आपको हो सकता है। राइट, साइन सिम्टम आपका नेजल कंजेशन होगा, नेजल ब्लीडिंग होगा, आपको ब्रीथिंग में डिफिकल्टी होगी, या फ्लो में आपके ऑब्स्ट्रक्शन आएगा, इसका साइन सिम्टम शो हो जाता है। ऑलराइट, और फिर डायग्नोस्टिक एवेल्युएशन में सीटी स्कैन एमआरआई करा सकते हो आप, एंडोस्कोपी आप करा सकते हो, और एक्सरे भी आप यहाँ पर एक्सरे चेक करके कर सकते हो। मैनेजमेंट में आ जाएगा आपका एंटी इन्फ्लेमेटरी आ जाएगा, नेजल डिकंजेस्टेंट आ जाएगा आपका, और आपका पेन किलर एनाल्जेसिक मेडिसिन आप यहाँ पर दे सकते हैं, एंटीबायोटिक मेडिसिन आप दे सकते हैं। हेड को आपको एलिवेटेड रखना है, मेडिकेशन आपको लेना है प्रॉपर तरीके से, फॉलो अप चेकअप के लिए आपको कराना है, पेशेंट को आपको हाइड्रेटेड रखना है, डाइट आपको अच्छी लेना है, अवॉइड करना है आपको स्ट्रेनियस एक्टिविटी को, स्मोकिंग हो गया, अल्कोहल हो गया, इनको आपको अवॉइड करना है। नेचुरल इरिगेशन कर सकते हैं, हाइजीन वगैरह आप मेंटेन कर सकते हैं प्रॉपर तरीके से। ओके, सलाइन स्प्रे वगैरह जो भी आपको दिया है वो आपको यूज़ करना है, रेस्ट एंड स्लीप आपको करना है, स्वेलिंग वगैरह है तो आइस पैक भी आप यूज़ कर सकते हो। ऑलराइट, सो इट्स ऑल अबाउट द नेचर डेविएशन। आई होप आपको लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं किसी और लेक्चर में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।